ज़िमनी इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा के वोटर्स का पारा हाई। पेशावर के हल्के NA-31 में तहरीक इंसाफ और अवामी नेशनल पार्टी के कारकुनान आमने सामने। गवर्नमेंट शहीद हसनैन स्कूल में हालात कशीदा। हाथापाई के दौरान एक कारकुन जख्मी। पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। तहरीक इंसाफ के MPA आसिफ खान का म्यूनसिपल इंटर गर्ल्स कॉलेज पोलिंग स्टेशन का दौरा। अवामी नेशनल पार्टी के कारकुनान मुश्तैल हो गए। PTI के कारकुनान से तल्ख कलामी। चारसदा के उमरजई पोलिंग स्टेशन में पुलिस ने 5 मुसल्लह अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ANP के MPA शकील खान के सिक्योरिटी गार्ड थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हंगामा और मुदाखलत करने वालों को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। किसी किस्म की नरमी ना बरती जाए, पोलिंग को पुरअमन बनाया जाए। अगर कोई मुलाजिम धांधली में मुलविस पाया गया तो गिरफ्तार किया जाए। अवाम से बिला खौफ और खतर वोट डालने की अपील। कौमी असम्बली के 8 और सूबाई के 3 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। वोटर्स की बड़ी तादाद हक़ राय दही इस्तेमाल करने घरों से निकल पड़ी। पोलिंग स्टेशन के बाहर तवील कतारें लग गईं। कराची में पोलिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार। वोटर्स का पोलिंग स्टेशन बदलने का इल्जाम। अवाम ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग में भरपूर हिस्सा लें। आईनी और कानूनी अमल है। सिर्फ अवाम को हक हासिल है कि वो किसे मुंतखब करें। वोटर सोच समझ कर फैसला करें, क्योंकि उनकी और मुल्क की तरक्की और खुशहाली का दारोमदार इसी पर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। आज सब घरों से निकलें। वोट की ताकत से हकीकी आज़ादी के ढोंग, फ्रॉड और झूठ को जड़ से खत्म कर दें। ज़िमनी इंतखाबात साजिशी चालबाज टोले के खिलाफ रेफरेंडम है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का बयान। आज हकीकी आज़ादी हासिल करने का रेफरेंडम है। सब लोग वोट डालने के लिए निकलें। PDM और इलेक्शन कमीशन से मुकाबला है। तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान का ट्वीट। तहरीक इंसाफ के कारकुनान घरों से निकलें और बल्ले पर मोहर लगाएं। कौन जीतेगा ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। इलेक्शन के मौके पर नून लीग की मरकजी क़यादत मुल्क से बाहर है। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। ज़िमनी इलेक्शन में ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ। मुल्तान के हल्का NA-157 में वोटर्स ने अली मूसा गिलानी के नाम पर मोहर लगाकर तस्वीर बनाई और वायरल कर दी। PTI के UC चेयरमैन हामिद जंजुआ को खवातीन पोलिंग स्टेशन पर मोबाइल से फुटेज बनाने पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। खानेवाल में लीगी MNA की PTI पोलिंग एजेंट से तल्ख कलामी। पोलिंग स्टेशन नंबर 52 पर वोटिंग का अमल रोक दिया गया। ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान 7 हल्कों से उम्मीदवार। पेशावर में गुलाम अहमद बिलोर, चारसदा में एमल अली खान, फैसलाबाद में आबिद शेर अली और कराची के 2 हल्कों में MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों से मुकाबला करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन में मुल्तान के हल्के NA-157 पर शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो और यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी के दरमियान मुकाबला मरकज़ निगाह बन गया। शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी के सूबाई असम्बली का हलफ उठाने के बाद निखाली हुई थी। एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में ना घसीटें। एंटी और प्रो एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई नहीं। एक बंदे ने डिलीवर नहीं किया तो पार्लियामेंट ने अदम एतमाद किया। इमरान खान कहता है इक़्तिदार में था मगर इख्तियार नहीं था। इख्तियार नहीं था तो सिर्फ कुर्सी के लिए बैठे थे। असवंद यार वली खान की मीडिया से गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत ने मर्दान और चारसदा के ज़िमनी इलेक्शन में सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए लेडी हेल्थ वर्कर्स को पोलिंग स्टेशन पर तैनात कर दिया। 400 लेडी हेल्थ वर्कर्स खवातीन पुलिस एहलकारों के हमरा फराइज अंजाम देंगी। ज़िमनी इंतखाबात में खवातीन और माजूर अफराद भी किसी से पीछे नहीं। कराची में माजूर शख्स व्हील चेयर पर बैठकर वोट कास्ट करने पहुंच गया। मुल्तान और खानेवाल में भी माजूर अफराद ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। बहावलनगर और शेखुपुरा में माजूर खवातीन वोट्स डालने पहुंच गई।
अमरीकी सदर ने कोई नई बात नहीं की। अमरीकी सदर महफूज और खुशहाल पाकिस्तान देखने के ख्वाहिशमंद हैं। महफूज और खुशहाल पाकिस्तान अमरीका के मुफाद के लिए अहम है। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी की गुफ्तगू। हुकूमत का आइंदा 15 रोज तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतों पर 31 अक्टूबर तक इतलाक होगा। हुकूमत ने पेट्रोल पर 14 रुपये 84 पैसे फी लीटर लेवी बढ़ाकर अवाम को बड़े रिलीफ से महरूम कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप के राउंड 1 के मैच में नामीबिया का श्रीलंकन क्रिकेट टीम को जीत के लिए 164 रन का हदफ के ताक़ुब में श्रीलंका को मुश्किलात का सामना।